दोस्तों, हम अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं। किसी का व्यक्तित्व तो इतना अधिक बड़ा होता है कि हम उससे प्रेरणा लेते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे एक व्यक्तित्व को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप सब उनको जानते हैं, मगर उनके जीवन से क्या लर्निंग हम ले सकते हैं, हम आज उन पर बात करेंगे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो मार्ग था अहिंसा का, इसी मार्ग पर चलकर उन्होंने अपने जीवन में विजय पाई। मैं बात कर रहा हूं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ दुनिया में वो लड़ाई लड़ी जिसके मिसाल मिलना मुश्किल है। श्वेत और अश्वेत के बीच में जो खाई थी, उसको पाटने के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के एक शहर में हुआ था। उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर रंग भेद के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध शुरू से आरंभ कर दिया था। 1962 में रंग भेद विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 27 साल तक उन्हें जेल में रखा गया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और दुनिया भर में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई। 1990 में उन्हें जेल से रिहा किया गया और 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में वे चुने गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ली विभाजन को खत्म किया और राष्ट्रीय एकता और क्षमा का मार्ग अपनाया। 1999 में उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय लगे रहे। 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हुआ। दोस्तों, ये तो था उनके विषय में छोटी सी जानकारी, मगर मुझे जो उनकी कुछ बातें प्रेरित करती हैं, उनकी बात मैं आज आपके सामने करना चाहता हूं। सबसे पहले तो 27 वर्षों का संघर्ष। मित्रों, कल्पना करके देखिए कि किसी व्यक्ति को 27 साल यदि जेल में रखा जाए। 27 साल किसको बोलते? 27 साल तक उनको जेल में बंद रखा गया। 27 साल तक वे जेल से संघर्ष करते रहे। उनका उद्देश्य एक था, उनका गोल क्लियर था। उस गोल को पाने के लिए वे लगातार 27 वर्षों तक अपने मनोबल को बनाए रखे। और जब 27 साल के बाद वे छूट कर आए तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है, जो मैं पाना चाहता था वो तो अब धूमिल हो गया। 27 साल के बाद जब वे जेल से छूट के आए तो वे देश के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्वेतों और अश्वेतों के बीच के जो कानून थे, जो दोनों के बीच में डिस्पैरिटी लेकर आते थे, उन्हें दूर किया। और इसके बाद जो एक बात और मुझे तीसरी बात प्रेरित करती है, वो ये है कि अपना कार्यकाल समाप्त होते ही उन्होंने राष्ट्रपति पद पुनः स्वीकारने में अपनी असहमति जताई। दोस्तों, ये कितना बड़ा है। किसी के पास जब पद आता है ना, तो वो हमेशा उस पद पे रहना चाहता है, मगर उन्होंने 5 वर्षों के बाद उस पद को त्यागा और ये कहा कि अब युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और इस पद पर बैठना चाहिए। दोस्तों, नेल्सन मंडेला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने दुनिया को यह बताया कि रंग भेद किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। हम सब ईश्वर के संतान हैं, चाहे वो श्वेत हो चाहे अश्वेत हो। इसके बीच की जो डिस्पैरिटी थी, इसको जब उन्होंने दूर किया, 27 वर्षों का संघर्ष किया और उसके बाद राष्ट्रपति बनकर और जब उन्होंने इस पद को त्यागा, तो उनकी इस चीज ने उनकी महानता को इस दुनिया में कायम किया। मित्रों, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले इस शख्स को मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी इनके जीवन से बहुत प्रेरणा लेंगे और हम सब कहीं ना कहीं इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को भी आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।